नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डीके यादव और आप देख रहे हैं जिम्मेदार कौन न्यूज। आज मेरी उपस्थिति जनपद वाराणसी के पिंडरा तहसील के अंतर्गत एक फूलपुर मार्केट है, वहां पर है। मैं रास्ते से यहां से गुजर रहा तो सामने मैंने देखा एक जो है कि स्मार्ट लाइब्रेरी सेल्फ स्टडी जोन, पता माध्यमिक विद्यालय क्रिकेट मैदान के सामने, फूलपुर बाजार और वाराणसी। यहाँ पर तमाम साइकिलें दिख गई मुझे। मैं चाहूँगा अपने कैमरामैन से साइकिलें दिखाएं। साइकिलों से अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि यह ग्रामीण अंचल के बच्चे हैं। बेहतर भविष्य की आशा में किताबों की दुनिया में अपना भविष्य खोज रहे हैं। क्या कुछ यह ज्ञान की दुनिया में जानते हैं और यह लाइब्रेरी के जो संचालक हैं इनका क्या कुछ उद्देश्य है। यह ग्रामीण अंचल का इलाका है, फूलपुर छोटा मार्केट है, यहाँ पर जो है कि लाइब्रेरी खोली गई है। क्या कुछ उद्देश्य है इनका खोलने का और बच्चे कितना लाभान्वित हैं इनसे, सीधे सीधे इन्हीं से जान लेंगे। तो वीडियो के आप अंत में अवश्य बने रहेंगे। तो आप देख सकते हैं ये तमाम जो है कि प्रतियोगी छात्र किताबों में अपना भविष्य खोज रहे हैं। मैं चाहूँगा अपने कैमरामैन से कि इन बच्चों को दिखाएं। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूँ। तमाम बच्चे हैं, कोई बच्चे जो है कि ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं मोबाइल से, हाथों में पेन और किताब देख सकते हैं। तो इन बच्चों से स्वयं मैं पूछने का प्रयास करूंगा, जानने का प्रयास करूंगा कि क्या कुछ इनका सपना है और क्या कुछ जो है कि यह बनना चाहते हैं और उस बनने की प्रक्रिया में यह क्या कुछ कर रहे हैं। सर हम एनडीए की प्रिपरेशन करते हैं। एनडीए का फुल फॉर्म बता दीजिए। नेशनल डिफेंस एकेडमी। नेशनल डिफेंस एकेडमी। क्या हाल फिलहाल में कोई वैकेंसी स्वीकृत है, आई है? नहीं सर, अभी तो आईसीजी की आई है। इसके पहले इंडियन एयरफोर्स की आई थी, जिसमें मेरा मतलब रिटेन और फिजिकल क्लियर हो चुका है और मतलब वेटिंग कर रहा हूँ अपने। इससे पहले आप कहीं बाहर तैयारी किए हैं, कोचिंग वगैरह किए हैं कि यहीं पर डायरेक्ट आकर? नहीं सर, मैं इसके पहले इलाहाबाद रहता था। इलाहाबाद रहते थे। अधिक दिनों तक इलाहाबाद में सर्वाइव न करने का कारण? सर कारण तो वैसे मतलब फाइनेंस प्रॉब्लम नहीं था, बट प्रॉब्लम ये था कि मतलब मेरा एयरफोर्स का एग्ज़ाम क्लियर हुआ तो मैं रिटेन के लिए यहाँ चला आया अपने घर चले आए। निश्चित रूप से आप पढ़िए, आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। और अच्छा, लाइब्रेरी की यहाँ पर मैं व्यवस्था देख रहा हूँ। अभी नई नई लाइब्रेरी है, चमचमाती कुर्सियाँ मैं देख रहा हूँ, चमचमाता जो है कि फ़ैन देख रहा हूँ। क्या कुछ यहाँ की फैसिलिटी है? कितना आप लोग लाभान्वित हो रहे हैं? यहाँ पर कितने घंटे पढ़ाई हो जाती है? सर हो जाती है, लगभग 7 बजे आते हैं, 2 बजे 3 बजे तक रहते हैं यहाँ पे। बढ़िया है, क्योंकि घर पे इतना पढ़ाई हो नहीं पाती है, तो यहाँ पर मतलब ठीक है, यहाँ पे हो जाती है 7 घंटे 6 घंटे पढ़ाई हो जाती है। अच्छा ये बताइए, आज भारतीय जनता पार्टी जो है कि एक तरफ विकास का ढिढोरा पीट रही है, दूसरी तरफ प्रतियोगी छात्र जो है कि अभी आदरणीय प्रधानमंत्री का जन्मदिन था, उनके जन्मदिन को जो है कि अखिल भारतीय स्तर पे राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया गया। क्या कुछ सरकार से पीड़ा है जो इस तरह से प्रतियोगी छात्र जो है कि एक तरीके से ट्रेंड करा रहे हैं सोशल मीडिया पर कि हमारी मांगों को पूरा करिए, आप 2.5 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था और आप रोजगार स्वीकृत नहीं कर रहे हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे? तो क्या कुछ सरकार से आपकी पीड़ाएं है? आज अपने हृदय की बातें आज हमसे साझा करें। सर अब हम लोग तो अब स्टूडेंट हैं, हम लोगों से को राजनीति से कोई मतलब नहीं है। सरकार बस वैकेंसी दे, हम लोग को रोज़गार मिले, बस यही हम लोग चाहते हैं। सरकार वैकेंसी दे, हम लोगों को रोजगार मिले, राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, करना भी नहीं चाहिए। स्टूडेंट लाइफ है और राजनीति से इन बच्चों का कोई सरोकार नहीं, कोई दूर दूर तक सरोकार नहीं। स्टूडेंट का धर्म होता है वह अपनी किताबों की दुनिया में खोए रहते हैं और अपना भविष्य जो है कि उन किताबों में जो है कि ढूंढते हैं। जैसा कि देख सकते हैं, अनुशासित बच्चे हैं और अपनी किताबों की दुनिया में जो है कि खोए हुए हैं। अब सबके हाथों में स्मार्टफोन है और सब लोग ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू पढ़ भी रहे हैं। और कुछ मैं इनसे बातें भी करना चाहूँगा। क्या नाम पड़ेगा आपका? अमन यादव। अमन, किस चीज़ की तैयारी चल रही है? यूपी पुलिस की। यूपी पुलिस की तो भी फिलहाल कोई वैकेंसी आई नहीं है। आने वाली है। आने वाली है, आशा में है। और कितने घंटे यहाँ पढ़ाई हो जाती है आपकी? 6 से 7 घंटे। अच्छा ये बताइए, ग्रामीण अंचल का एरिया है, यहाँ पर स्मार्ट लाइब्रेरी खोली गई है, इससे आप लोग लाभान्वित हो रहे हैं? हाँ यस। तो यहाँ के संचालक महोदय के प्रति आपका क्या भाव है? क्या इस तरह से कार्य करके या समाज उपयोगी कार्य कर रहे हैं? इनके लिए कुछ आपके मन में जो भाव हैं उनके लिए कह दीजिए 2 शब्द। अरे बेहतर काम आपका जो है कि ये ग्रामीण अंचल का इलाका है, इनके कार्यों से सेटिस्फाई हैं? हाँ, इस गांव में लाइब्रेरी खुला है, मतलब फ़ायदा हो रहा है। फ़ायदा हो रहा है। इतनी पढ़ाई घर पे नहीं हो पाती थी, है ना? तो देख सकते हैं इतनी पढ़ाई घर पे बच्चों की नहीं हो पाती थी और अपना जो है कि यहाँ आ करके शांति से जो 8 घंटा जो है कि लाइब्रेरी में बैठ करके पढ़ते हैं। और यहाँ के संचालक महोदय से भी मैं बात करूँगा
कि क्या कुछ उनका उद्देश्य है इस लाइब्रेरी को खोलने के पीछे और कितना बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। सीधा सीधा उनसे भी बात करेंगे। कुछ और बच्चों से मैं बात कर लेता हूँ। मैं चाहूँगा अपने कैमरामैन से मेरे पास चले आएँ। क्या नाम पड़ेगा आपका? संस्कार पांडे। संस्कार, ये बताइए, मैं देख रहा हूँ आप टैब है हाथों में आपका, और कोई ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है आपका? फिजिक्स का क्लास? जी। किस चीज़ की तैयारी हो रही है? नीट की तैयारी। नीट। नीट की तैयारी। आप मेडिकल में जाना चाह रहे हैं, तो ये बताइए, सरकार से कुछ शिकायतें हों प्रतियोगी छात्रों के लिए, वह आज सार्वजनिक करिए। और ये ग्रामीण अंचल का इलाका है, लाइब्रेरी में आप कितना लाभान्वित हो रहे हैं? घर पे आमतौर पे इतनी पढ़ाई हो जाती थी, या किस कारण जो है कि लाइब्रेरी ज्वाइन किया आप, जो है आज हमसे साझा करें अपने विचार को। जी नहीं, घर पे पढ़ाई एकदम नहीं हो पा रही थी। यहाँ पर आए तो काफ़ी हमारा 8 से 10 घंटा हम पढ़ ले रहे हैं। इसके पहले हम मतलब दुर्गा कुंड हम गए थे 1 साल, तो वहाँ पर वहाँ का हॉस्टल फीस इतना था। वहाँ पे भी हमने ऑनलाइन क्लास ही लिया था, क्योंकि कोचिंग की फ़ीस इतनी महंगी है कि वो हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो हॉस्टल लिया था, लेकिन हॉस्टल का जो खाना वाना रहता है वो उतना अच्छा रहता नहीं है, जिसकी वजह से काफ़ी बीमारियों का मतलब सामना करना पड़ा हमको। तो इसीलिए हम घर पे आ गए। तो उसके बाद घर पे कुछ दिन थे तो पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं हो पाई थी। तो फिर पता चला कि फूलपुर में भैया जो हैं कि लाइब्रेरी खोले हैं। तो इससे काफ़ी खुशी हमको मिली कि भाई हमारे एरिया में ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पे लाइब्रेरी खुल रही है, बहुत बड़ी बात है। तो जिस दिन खुला उसी दिन हम यहाँ पर आए, भैया से बात उत किए, फिर हमको देखिए यहाँ का व्यवस्था हमको काफ़ी अच्छा लगा। तो हम कहे कि ठीक है, हम लाइब्रेरी ज्वाइन करेंगे। और यहाँ पर आ रहे हैं, हमारा काफ़ी अच्छा पढ़ाई हो रहा है। देख सकते हैं कितना पढ़ाई हो जाती है यहाँ पर। यहाँ पर अच्छी खासी पढ़ाई हो जाती है। 5 से 7-8 घंटे तक हो जाती है अच्छी पढ़ाई। इतना घर पे नहीं हो पा रही थी हमारी। हम 1 साल से बैठे थे घर, लेकिन उतना हम पढ़ नहीं पाए। हमारा 1 साल वेस्ट हो गया। तो लाइब्रेरी खुला, हम आए, देखे, यहाँ मिला, अच्छा माहौल मिल रहा है। अब 8 से 9 घंटे पढ़ पा रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, अभी हाल फिलहाल पिछले जो है कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री का जो है कि जन्मदिन को राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में युवा मनाए। क्या कुछ मन में पीड़ा है जो ऐसा युवा कर रहे हैं? यही है सर कि वैकेंसी थोड़ा जल्दी जल्दी निकले, बैकलॉग ना रहे वैकेंसी में। और जैसे रेलवे के फॉर्म आया था 2019 में, आया था 2025 में क्लियर करने की बात हो रही है, अभी तक अभी पूरी हुई नहीं है। तो वही सर कि स्टेट की जॉब जो है वो आया, केंद्र की जॉब तो आती है, उसमें भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। यानी प्रधानमंत्री जो सरकार बनाने से पहले चुनावी वादा किया था 2.5 करोड़ रोजगार देने का, वह अब तक पूरा नहीं हुआ। इस बात की भी खुन्नस है मन में? यस सर, ज़रूर है सर। अभी तक कोई मतलब वैकेंसी आ रही है, बहुत लेट लग रहा है। युवाओं के लिए प्रॉब्लम हो जा रही है सर। नौकरी फाइनेंशियली भी सही नहीं है, उतना बाहर नहीं जा पा रहे हैं। लाइब्रेरी यहाँ खुला तो हम लोग थोड़ा सही है सर एजुकेशन के लिए। तो आप देख सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा नहीं है, ग्रामीण अंचल के बच्चे हैं, कोई बिजनेस व्यापार नहीं कर सकते हैं। सरकार को निश्चित रूप से थोड़ा सा संवेदनशीलता का परिचय देना चाहिए, और जो भी सरकार चुनावी वादा करती है उसको अमली जमा भी पहनाना चाहिए। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। कोने में बैठे हुए हैं संचालक महोदय, क्या नाम पड़ेगा सर आपका? नीरज कुमार यादव। नीरज जी, ये बताइए, ये ग्रामीण अंचल का इलाका है और यहाँ ग्रामीण प्रतिभाएं विराजित हैं, उनके लिए आपने एक बेहतर मंच बनाया है। यह लाइब्रेरी स्मार्ट जो है कि लाइब्रेरी बनाया है आपने, और नई लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी बनाने का ख्यालात आपके अंदर कहाँ से आया? सबसे पहले तो मैं सर का धन्यवाद करूंगा कि एक ही आग्रह पे सर यहाँ पे आए और बच्चों का फीडबैक ले रहे हैं, और हमारी लाइब्रेरी की जो भी विशेषताएं हैं उसको लोगों तक पहुँचाने का कार्य करेंगे। और जहाँ तक मेरे मन में ख्याल का बात है लाइब्रेरी का, तो मेरे मन में बहुत पहले से था, लेकिन किसी कारणवश मैं इसमें नहीं आ पा रहा था, क्योंकि मैं जॉब में भी था और कुछ चीज़ें ऐसे थी कि हम नहीं इसमें आ पा रहे थे। लेकिन अब मैंने पूरी तरह से अपने फोकस करके इस लाइब्रेरी को बनाया है, और मेरा इसका एक ही उद्देश्य है कि बच्चों को शहर की वाली व्यवस्थाएँ यहाँ पर मिल जाएँ। अच्छा, ये बताइए, आमतौर पे आपने जो है कि बच्चों के लिए व्यवस्थाएं बनाई है, हर एक कार्य के पीछे कहीं ना कहीं से प्रेरणा मिलती है। कौन से भाव थे जो मन में, जो आप लाइब्रेरी बनाने के लिए आपको जो है कि फोर्स किया? ग्रामीण अंचल का इलाका है, कौन सी बच्चों की समस्या के प्रति आप सेंसिटिव थे, या फिर कोई व्यवसाय के पॉइंट ऑफ व्यू से लाइब्रेरी बनाए हैं? क्या कुछ उद्देश्य है? आज खुले मन से जो है कि आज हमें अपने विचार साझा करें। हाँ सर, व्यवसाय के हिसाब से देखेंगे तो हमें इसमें व्यवसाय का कोई उद्देश्य नहीं है। इस बिज़नेस को मैं नो प्रॉफिट नो लॉस के एवज में लेके चल रहा हूँ। मैं बच्चों को शहर जैसी सुविधाएं यहाँ पे मैं उपलब्ध करा पाऊँ, उसके लिए मैं कार्यरत हूँ। और
मैं चाहता हूँ कि जो भी बच्चे यहाँ से इलाहाबाद या दिल्ली या कहीं भी पढ़ते हैं, वहाँ भी बच्चे एक कोर्स लेते हैं या तो कोई कोचिंग क्लासेस करते हैं, तो उस कोचिंग के ड्यूरेशन के बाद बच्चे फ्री हो जाते हैं। फिर उनको रिक्वायरमेंट होती है सेल्फ स्टडी की। तो जहाँ तक कोचिंग के जब तक उनका फीस रहता है कोई तब तक तो आराम से उनका चल जाता है किसी तरह, लेकिन उसके बाद जब सेल्फ स्टडी में आ जाते हैं बच्चे तो उनका खर्च हो गया, खर्च को क्योंकि सारे बच्चे ग्रामीण अंचल से हैं तो माता पिता कैपेबल नहीं होते कि उनकी फंड को यहाँ से कर पाएँ। कुछ बच्चे या तो बीमारी की वजह से वहाँ पे परेशान रहते हैं और पढ़ाई में फोकस नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए मेरे मन में ख्याल है कि अगर वैसी व्यवस्थाएं मैं अपने गांव में अपने घर बच्चों के घर के पास में करूं तो बच्चे आसानी से कम खर्च में यहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं और अपनी प्रतिभा को आगे ले जा सकते हैं और गवर्नमेंट की वैकेंसियाँ में भी कर सकते हैं या तो फिर अपना जो भी बच्चे कोर्स में उसमें कुछ बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि जो भी बच्चा यहाँ पे आ रहा है मान लीजिए लाइब्रेरी में तो यहाँ पे 6 घंटे बैठ रहा है तो 5 घंटे वो पढ़ेगा और शायद घर पे वो 5 घंटे कंटिन्यूस ना पढ़ पाए क्योंकि घर पे भी डिस्टर्बेंस होता है, घर पे कोई बुला लिया, कोई संगी दोस्त आ गए हैं। इस वजह से यहाँ पे बच्चों को पढ़ने का अब बच्चों ने ज़्यादा बेहतर बताया इस चीज़ों इस बारे में, तो यही मेरा उद्देश्य था बनाने का। जी जी, आपका उद्देश्य और आपके सपने को पंख लगे, मेरी ये शुभकामनाएं हैं। तो देख